प्राइस एंड क्वालिटी विद प्राइस विद कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है ना, दैट इज़ द मोटिवेशनल फैक्टर जो 14 साल से इसको लेके आए। तो कोशिश ये की गई है कि हम इसकी क्वालिटी जो है वो टॉप ऑफ द लाइन जो दुनिया में मेडिकल डिवाइसेस हैं, लाइक स्टेंट्स हैं, कैथेटर्स हैं, उनके साथ इक्विवेलेंट हो या उनसे बेहतर हो। वो 80% जो लोग हैं डिप्राइव, बेसिकली ये उनके लिए तोहफा है, ये उनके लिए एक एफर्ट है। मेरा जर्नी स्टार्ट ऐसे हुआ कि 2006 में आई वाज इन यूके, और वहाँ पे लैब में मैंने एक स्टेंट बनाया जो कि 3 पाउंड्स का था, ब्रिटिश पाउंड्स का था। उसकी कॉस्ट आई, एंड दैट वाज एक्चुअली द मोटिवेशनल फैक्टर। आई रोट अ वेरी पेट्रियाटिक इमोशनल email to the President of Pakistan at that time, General Pervez Musharraf को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने इदारे हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, इन इदारों में आई, और नेस्कॉम में भी वो सर्कुलेट हुई, फॉरवर्ड की गई। डॉक्टर समर मुबारकमंद ने मुझे अप्रोच किया कि मैं जब भी छुट्टियों पे आ रहा हूँ तो मुलाकात कर लूँ। तो वहाँ यहाँ पे फिर आया, मुलाकात हुई, इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मेरे से शेयर किया कि स्टेंट फैसिलिटी इंडस्ट्री वो लगाना चाह रहे हैं नेस्कॉम में, और एक एक्सपर्ट को ढूंढ रहे हैं जिसने इस फील्ड में काम किया है। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कुछ महीनों के बाद मैंने नेस्कॉम ज्वाइन कर लिया, यूके से वापस आ गया 2007 में, और पहली पाकिस्तान की जो स्टेंट फैसिलिटी है वो नेस्कॉम में बनाई गई। क्योंकि नेस्कॉम जो है वो एक डिफेंस इदारा है, तो दे थॉट के इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन वो लोग नहीं कर सकते। के सरकारी अस्पतालों में गैर रजिस्टर्ड स्टेंट्स फरोख्त होने का इंकशाफ। पाकिस्तान ने मामले का नोटिस दिया और DGFIA से रिपोर्ट तलब की। तो फैसिलिटी सारी जो टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे अब जगह चाहिए थी। तो इसी में स्टेंट का एक स्कैंडल हुआ पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में, जहाँ पे एक्सपायर्ड स्टेंट्स पेशेंट्स को डाले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीरियस नोटिस लिया इस चीज़ का। उसमें हमें शुरू में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मुझे और हमारे डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल नवीद जमान साहब को बुलाया गया। हम 1-2 दिन जाते रहे, और वहीं पे हमें मैंडेट दिया गया कि आप एक PC1 बनाएं नस्ट के अंदर, एक पर्पस बिल्ट मेडिकल डिवाइसेस डेवलपमेंट सेंटर का, विच इज़ गोइंग टू बी अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाया गया, क्योंकि हम इस फील्ड में काम कर रहे थे एज एन एक्सपर्ट। वहाँ पे जो हेयरिंग्स होती थी उसमें हमारी राय ली जाती थी। इवन के एक हेयरिंग में तो जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया इसको, और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि अगर मुझे खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो मैं ये पाकिस्तानी स्टेंट डलवाऊँगा। तो फिर वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ 2017 में। एक्सेप्टेबिलिटी एकदम नहीं हो जाती कोई भी नई चीज़ जब पहली दफ़ा स्टार्ट हो रही होती है। चैलेंजेस रहे हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है वो पब्लिक सेक्टर में इसको करने का, इसकी एग्जीक्यूशन, इस सब सिलसिले को पब्लिक सेक्टर में करने का चैलेंज सबसे बड़ा रहा है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अपने सिस्टम्स होते हैं, अपनी टाइमलाइंस होती हैं, अपना एक रवैया होता है चीज़ों के चलने का। तो उसमें आप ये R&D रिलेटेड और प्रोडक्शन रिलेटेड जो एफ़र्ट्स हैं उनको लेके चलना, उनको अलाइन करना, फिर कमर्शलाइजेशन रिलेटेड चीज़ें, और फिर टेस्ट एंड ट्रायल्स आपकी, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है। इसके अलावा हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके लिए भी एक नई चीज़ थी, उनको भी इसके साथ इक्विप करना पड़ा, अपने आप को तैयार करना पड़ा। तो उधर भी मतलब उनके लिए भी नया था, हम भी पहली दफ़ा कर रहे थे। तो ये भी कुछ, यहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस आते रहे। इसके अलावा फिर सप्लाई चेन के भी चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा जोग्राफिकली ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे
कई अगर हम रॉ मटेरियल की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो पाकिस्तान जैसी कंट्री को देना या वहाँ से शिप करना, मंगवाना, बड़े मसाइल हैं उसके, फिर उनको क्लियर करवाना। तो मतलब ये चैलेंजेस रहे हैं थ्रू आउट। फिर एक वक्त में जब मुझे इसको 14 साल हो गए इस पूरी एफर्ट को, एक वक्त में ये भी था कि शुरू में जब ये एफर्ट स्टार्ट हुई 2007 में, तो उस वक्त हमारे जो लोकल कार्डियोलॉजिस्ट थे वो स्केप्टिकल थे, डाउटफुल थे कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, पता नहीं क्या क्वालिटी होगी। एक्चुअली हर चैलेंज आपको तोड़ता है, हर चैलेंज आपको डिस्करेज करता है, हर चैलेंज आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करता है। लेकिन ये जो मोटिवेशन इसके पीछे शुरू से 14 साल से है कि ये जो 70-80% जो महरूम है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। इसने टूटने के बाद भी, इसने मतलब कॉन्फिडेंस को शैटर्ड होने के बाद भी जो है ना कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है। तभी वो 14 साल से सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। और अभी डे बाय डे जिस तरह हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी दिखा रहे हैं, तो ये और मोटिवेशनल फैक्टर जो है ना वो एक्सपोनेंशियली मेरा जो है ना बढ़ता जा रहा है। मेरी तो हमारी इधर एक क्लिनिकल टीम बनी हुई है जिसके जो चेयरपर्सन हैं वो जनरल नज़र कियानी हैं, और जो एक्स कमांडेंट AFIC भी हैं, रह चुके हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी रह चुके हैं। वो हमें क्लिनिकली गाइड करते रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं। फिर हमने पायलट प्रोडक्शन की अपने 3 प्रोडक्ट्स की। हम यहाँ पे बेयर मेटल स्टेंट बना रहे हैं, ड्रग लूटिंग स्टेंट बना रहे हैं, और एंजियोप्लास्टी बलून कैथेटर बना रहे हैं। ये हमारे अभी 3 करंट प्रोडक्ट्स हैं। लिंकेज, एकेडेमिया इंडस्ट्री, ब्रिजिंग की जो बात करते हैं, वो एक मतलब उसकी ये रियल मैनिफेस्टेशन है। मतलब आप उधर इस वक्त बैठी हुई हैं, एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज। तो ये वाकई करके दिखाया है। मतलब ये सिर्फ बातों में नहीं है कि एकेडेमिया इंडस्ट्री की आपस में ब्रिजिंग होनी चाहिए। ये एक पहला पाकिस्तान का मॉडल है जिसमें एकेडेमिया, एकेडमिक रिसर्च लैब्स जो हैं वो अलाइंड हैं, they are associated with industry, with the production facility, and it's a win-win situation for both.